एग्जाम के लिए उस वर्ष आए हुए क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपको पता चलता है कि नवीनतम ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ, ये सीरीज 2 पार्टों में आएगी। एक अभी आज की, दूसरी ये है, तीसरी और आएगी। उसमें से इस वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो भी एग्जाम कराए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, लोक सेवा आयोग जैसे यूपीपीसीएस हो गया, आयुर्वेदिक का हो गया, खनन अधिकारी का, अन्य जो भी एग्जाम हुए हैं उन सबके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और आज के वीडियो के जो क्वेश्चंस करेंगे, इसको आपने छोड़ा तो आप ये मानिए कि 4-5 नंबर आपके गायब हो जाएंगे और कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं। इसलिए अगर कट ऑफ में बंदे रहना है तो जरूर इन सब क्वेश्चन को देखिए और बार बार रिवाइज करिए। करंट के साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग जुड़ेंगे और तीव्रता के साथ जुड़ेंगे। पहला है, निम्नलिखित में किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? हम लोग सिर्फ आंसर पे बात करेंगे, चारों ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे, समय इतना नहीं होता है। इंग्लिश वर्जन यहाँ पर दिया हुआ और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। किसने दी थी? तो आप ये सब जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन मोहम्मद ने। किसने दी थी? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। अगला है, भारत में कृषि जनगणना के कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्ट इन अ गैप, कितने साल बाद? तो 5 साल के बाद होती। कितने साल? 5 ईयर्स बाद। अगला है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सनकादी सेट ऑफ वैष्णविज्म इन उत्तर प्रदेश? तो कौन थे इसके संस्थापक? निम्बार्क। कौन थे? निम्बार्क। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो तेलंगाना में। कहां पर शुरू किया गया? तेलंगाना में। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट के प्रमोटर कौन थे? तो आप सब जानते हैं, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। नेक्स्ट है, ये इसी वर्ष आयोग के द्वारा कराए गए क्वेश्चन हैं, ताकि आप इनको रटते जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? जो मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस इन विच आर्टिकल? तो अनुच्छेद 317, आर्टिकल 317 के तहत इनको हटाया जा सकता है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। द बेसिस ईयर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या चल रहा है अभी? तो 2011-12। निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं थे? विच आर्टिकल वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 52, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 300A। तो आप सब जानते हैं कौन से नहीं थे, बता सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, बोलिए कौन सा नहीं था इसमें? तो आपका थर्ड तो था, देखिए आर्टिकल 52 था इसमें, 51A और 4। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा, देखिए ये 2 वाला नहीं था और ये 4 वाला नहीं था। तो इसका आंसर आपका जिस ऑप्शन में 2 और 4 है तो ऑप्शन ए ही सही है। इसमें देखिए लगा हुआ है, क्योंकि आप ये जानते हैं आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज है। बाद में जो बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो आर्टिकल 51A हो गया, 1976 में जोड़ा गया। और उसके अलावा आर्टिकल 300A आपका प्रॉपर्टी संबंधित है, जब 1978 में जोड़ा गया था, क्योंकि जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसे बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बाहर करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ब्राह्मण गोपद, उपनिषद तैत्रीय, आरण्यक संख्यान, वेदांग विरोक्तु। तो इसमें उपनिषद तैत्रीय सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? उसकी सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी, वेनगंगा, कृष्णा दूधगंगा, कावेरी हिमालय सब सही। नर्मदा मंड सही नहीं, नर्मदा मंड सही नहीं है। अगला है, पंख युक्त पराग कण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो पाइनस में। किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में। इन अक्टूबर 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। कहाँ पर? आप सब जानते हैं, कानपुर में किया गया था। कानपुर में सचिन सान्याल की अध्यक्षता में। यही HRA
बाद में 1928 में दिल्ली में क्या बन गया था, HSRA, आज़ाद के दिशा में। अगला है, भारत की निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहाँ, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। चलिए तो व्यवस्थित कर लेते हैं। आप जानते हैं रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, विश्रामपुर है ना ये आपका MP के पास, आदिलाबाद। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल, तो अपने आप हो जाएगा एक, उसके बाद बोकारो झारखंड। तो 1 2 3 4 रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद, 1 2 3 4 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। अगला है, दो न्यूरॉन्स की बीच की खाई को क्या कहते हैं, साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। निम्नलिखित में किस पुरास्थल से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं, सुपारी के। तो ये कहाँ से पाए गए, वटगल से। कहाँ से पाए गए, वटगल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में आपको औरों से आगे कर देंगे, जहां पर एक एक नंबर की जुस्तजू होती है, वहां पर आपका 2-3 नंबर बढ़ जाना आपके सिलेक्शन के लिए कितना बहुमूल्य होगा, वो आपको 14 मई को ही समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड as the permanent representative of India in the United Nations in June 2022। किसे चुना गया है, रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। अगला है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था HEFA हेपा के गठन हेतु निम्न में से किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हेपा बनेगा केनरा बैंक के साथ। किसके, केनरा बैंक। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021, कौन सा सही है, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल में दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट FRI ने तैयार की है। ये दोनों पॉइंट गलत है, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर इलाहाबाद, प्रयागराज सही हो जाएगा। क्योंकि कानपुर में सबसे पहले कब हुआ था, आप सब जानते हैं, लखनऊ में, और सबसे पहले इलाहाबाद में हुआ था, है ना। आप ही जानते हैं 85 कांग्रेस बनी, मुंबई 85, 86, और सबसे पहले इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ था, प्रयागराज में। और जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। तो सबसे पहले इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, अल बर्नी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखा है। तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखा, आप सब जानते हैं। अल बर्नी ने इसको लिखा था किस, अरबी भाषा में। किसमें, अरबी लैंग्वेज में, अरबियन। ये मैथ से लगा लेना, 2000 इसका आंसर। निम्नलिखित में किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडियल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम, किसे जानते हैं, लाइसोसोम। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, इस तत्व का नाम क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। निम्नलिखित में किस महिला क्रांतिकारी को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो कल्पना दत्त को। किसे, कल्पना दत्त को। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही थी। तो क्या रही थी, ग्रोथ रेट 2%। क्या रही थी, 2%। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। तो नागालैंड में लागू नहीं किया। किसमें, नागालैंड में लागू नहीं किया गया। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 75 के 3 में, अनुच्छेद 75 के 3 में। राष्ट्रीय पंचांग, व्हेन वाज द नेशनल कैलेंडर एडॉप्टेड। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को। रिसर्पिन दवा निकाली जाती किससे, रिसर्पिन ड्रग्स सर्पगंधा से। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है। नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, गुजरात में है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को किस नाम से जानते थे, जांगलीविद। किसे, जांगलीविद। सितंबर 2022 में कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन कौन है, दिलीप टर्की। कौन है, दिलीप टर्की। किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है। इनकम इज हाई बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज लो, हरियाणा। किसमें, हरियाणा में। कौन भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से बने हैं। तो आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है, इज नॉट अमॉन्ग द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट है। फैमिली टाइप, इक्विटी, स्थायित्व, तो इसमें परिवार का प्रकार, फैमिली टाइप इसका आंसर नहीं, बाकी तीनों सही है। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। द क्रेडिट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया गोज टू किसे? मोहम्मद गोरी को, गोर के मोहम्मद को, मोहम्मद गोरी। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था? एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल, रेडमैन ने। किसने? रेडमैन ने। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पराग्वे, एल्सन, ठीक है। पेरू, लिमा, ठीक। पिछवा, सूरीनाम की जॉर्जटाउन राजधानी नहीं है। जॉर्जटाउन किसकी? गुयाना की है। सूरीनाम की राजधानी जॉर्जटाउन, ये सही मैच नहीं है। जॉर्जटाउन किसकी? गुयाना की होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति क्षरण कारण नहीं है। सहज रहन सहन का प्रतुर, बाकी तीनों है। सिंपल लिविंग नहीं है। सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है? विच कंट्री हैज द मैक्सिमम एटॉमिक वेपन्स? तो सिप्री के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास? रसिया, रूस के पास। निम्नलिखित में कौन सा एक आधात्मिक खनिज नहीं है? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, क्रोमाइट, एपेटाइट। कौन सा नहीं है? एपेटाइट। स्वांते पाबो, जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता, किस देश के हैं? स्वांते पाबो हु वन द 2020 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इज फ्रॉम विच कंट्री? तो कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जनजाति ट्राइब्स, थारू यूपी, बुक्सा केरल, मुंडा झारखंड, गद्दी हिमाचल। तो थारू यूपी सही है, मुंडा झारखंड सही है, गद्दी हिमाचल सही। बुक्सा कहाँ के? बुक्सा केरल के नहीं, बुक्सा यूपी के हैं। बिजनौर बड़ी मात्रा में मिलते हैं। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कब प्रारंभ हुआ था? लखनऊ फेस्टिवल इज नोन एज लखनऊ महोत्सव कब से स्टार्ट हुआ? 1975 टू 76, 1975 से 76 में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया? इकोसिस्टम वर्ड सबसे पहले टेंसले ने। किसने दिया? टेंसले ने। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? हु वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी? विच वॉल्केनो? तो लाइट हाउस किसे बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली को। किसे बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली को। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है? फूड विद मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयरन, सेब, आम, करौंदा, केला। किसमें मिलता है? सर्वाधिक करौंदा में। किसमें? करौंदा में। निम्नलिखित के किस ग्रंथ में सबसे पहले आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द वर्ड आयुर्वेद इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले आयुर्वेद यूज किया गया शब्द किसमें? पाणिनीकृत अष्टाध्यायी में। किसमें? पाणिनी की अष्टाध्यायी में, पाणिनीकृत अष्टाध्यायी में। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में कौन सा एक पुरास्थल यूपी में अवस्थित है? रोपड़, मांडा, हुलास, बनावली। तो इसमें से हुलास यूपी में है। हुलास, मांडा तो जम्मू कश्मीर, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में। तो हुलास यूपी में है। हुलास यूपी में है। हड़प्पा सभ्यता का साइट है, स्थल है। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका उपयोग करते हैं? एसएन। किसका? एसएन के, एसएन का। अगला है सुगम्य भारत अभियान संबंधित किससे? दिव्यांगजन से। आप सब जानते हैं सुगम्य भारत अभियान पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन से। लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या संघराज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो इसका आंसर यूपी और मणिपुर दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 10-10 बार लग चुका है। अब डिपेंड करता है, हालांकि आयोग ने इसका आंसर मणिपुर दिया था। यूपी में 10 बार लग चुका है, याद रखिएगा। तो ऐसा आयोग को इस क्वेश्चन को बाहर भी कर देना चाहिए। सबसे अधिक बार, नंबर ऑफ टाइम पूछ रहा है, मैक्सिमम टाइम सर्वाधिक समय तक कहाँ लगा? वो तो पंजाब में, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स में यूपी में 10 बार लग चुका है और मणिपुर में भी। तो यूपी इसका ज़्यादा आंसर होना चाहिए। हालांकि यूपी मणिपुर दोनों, आयोग ने मणिपुर दिया तो मैंने इसमें मणिपुर टिक किया है, बट यूपी और मणिपुर दोनों ही इसके आंसर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपनी मेहनत को दुगने जोश से करिए। जिस तरह चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती, ना चलता होगा एक पग भी न चलता है, उसी तरह आप भी अपनी मंजिल को पा जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसली आवाज जाते सिल पर परत निशान, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।